अमेज़न वालों का मिर्ज़ापुर फॉर एग्जांपल, ओह यस, उस शो में शायद ये सारे एलिमेंट्स उतने ही थे, वायलेंस भी था, गाली गालियाँ भी गलौज भी थी, लेकिन लोगों ने वो शो गालियों की वजह से नहीं देखा, कंटेंट की वजह से देखा। और यस, फिर जिस दुनिया में वो आपको ट्रांसपोर्ट कर गए, उस दुनिया में वो गाली जायज लगी, यस, तो फिर वो गाली आई और गई और आपको इतना ऑफेंड नहीं, आपको या वहाँ के कल्चर का हिस्सा लगी वो। आप समझ रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट्स आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, व्हाई इट्स इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा भाई, नेटफ्लिक्स की बात निकली है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि भाई नेटफ्लिक्स पर स्पेशली हमारे रीजन से, हम एशियन सब कॉन्टिनेंट से, एक तो बहुत अब्यूजिव कंटेंट प्रोड्यूस होता है, रॉ होता है, एट टाइम्स वो अच्छा भी लग रहा होता है, एट टाइम्स नहीं भी लग रहा होता। आपकी क्या टेक है इस पे? आप किस तरह प्रूव करते हैं इसको? ये सारे OTT प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट व्यूइंग के लिए हैं, इन द ओके। सेंस अगर आप देखें सारी जनरेशन अपने फ़ोन्स पे अपना साउंड लगा के प्राइवेटली देखा करते हैं। अब तो इतना बुरा हो गया कि मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ कि यार वो मैंने इतना अच्छा स्पीकर दिया है तुम्हें, तुम अपना म्यूज़िक इस पे क्यों नहीं बजाती? कहती नहीं अब्बा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि कोई मेरा म्यूज़िक सुने, इसीलिए जब आप लोग घर पे होते तो मैं हेडफोन पे सुनती हूँ। तो मैंने, क्या हो गया भाई, तुम्हारे म्यूज़िक में ऐसी कौन सी बात है कि हम नहीं सुन सकते? जब मैं बजाता हूँ तुम तो मेरा म्यूज़िक सुनती हो, उसी को बजाती हो, उसी पे तुम्हारे म्यूज़िक सेंस डेवलप हुई है जो बचपन से सुनती आ रही हो। तो आजकल के बच्चे बहुत क्लोज हो गए बॉस, आइसोलेशन में चले गए हैं। आइसोलेशन में चले गए, इसीलिए ये डिजिटल इतना खतरनाक है, राइट? नेटफ्लिक्स कंटेंट इज लाइक दैट, एनी प्लेटफॉर्म कंटेंट इज लाइक दैट। में गालियाँ भी हैं उसमें, हर शो के शुरू में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वार्निंग देते ना, हाँ, PG-15 सब्सटेंस अब्यूज, सुसाइड, बैड लैंग्वेज, जो भी है। हम्म, अब आप कितना कंट्रोल करेंगे और कितने पेरेंटल लॉक्स लगाएंगे? अम, और वो एक ही प्लेटफॉर्म है जिस पे दुनिया भर से कंटेंट आ रहा है, तो हर कोई अपना कल्चर लेके वहाँ पर आ रहा है। और कभी कभार तो मुझे लगता है, जैसे अभी मैंने रिसेंटली ये आर्यन का काम देखा, बैड्स ऑफ बॉलीवुड फॉर एग्जाम्पल, मुझे बड़ा अजीब लगा। एक तो फैमिली के साथ आप देख नहीं सकते एग्जैक्टली, क्योंकि लैंग्वेज इतनी अजीब है, यस, दूसरी उस लैंग्वेज की कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं थी, एग्जैक्टली, जबरदस्ती की गालियाँ थी उसमें। और जिस लेवल के लोग दिखा रहे थे आप, क्या वो ऐसे सड़क छाप लैंग्वेज यूज करते हैं? तो वो मुझे कभी कभार लगता है कि आईबॉल्स के लिए, रेटिंग के लिए, सनसनीखेज के लिए, क्या ये इस तरह के इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं? वही चीज़ कहने के बहुत से तरीके होते हैं। तो बगैर गालियों के भी हो सकता था वो। और अगर गाली देनी भी है तो क्लोजअप की तरह होना चाहिए ना, कि जब ज़रूरत है ठक तब करके तब, ताकि उसका इम्पैक्ट, इम्पैक्ट हो। अगर हर जुमले वो आ रही है तो आप क्रिंज, आप बोरियत, नहीं यार ये क्या देखना है, यू नो। एंड सेम गोज विद राना नायडू, एक सीरीज साउथ से ही आई है, नेटफ्लिक्स पर मेरी नज़र से गुजरी। मतलब बनता नहीं है गाली का होना वहाँ पे, वो एक फाउल लैंग्वेज के बगैर भी वो जुमले का जो वजन है या जो इम्पैक्ट है वो उतना ही होगा। बिल्कुल, लगता राना है नायडू इज जबरदस्ती। ऑल्सो अ रीमेक ऑफ अ वेस्टर्न शो, जो मैंने पूरा देखा है। And Supar Verma, the guy who did the Trial season 1, he's the creator of Rana Naidu. ओके, तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा देखा, मुझे भी वही फील हुई कि ज़रूरत नहीं है ये सब, यू नो, व्हाई, क्यों हो रहा है इस तरह? क्यों? आई डोंट नो, शायद टू आइडेंटिफाई विद अ यंगर जनरेशन में भी, गालियाँ दे के? गालियों से शायद लुभाना, वियर्ड। अगर जहाँ तक रॉ कंटेंट की बात है, रॉ एक हद तक अच्छा लगता है, लेकिन उस रॉ में अगर अब्यूजिव आ जाए या अननेसेसरी इंटिमेसी देखें आ ना, आप जाए। एक शो लें अमेज़न वालों का, मिर्ज़ापुर फॉर ओ एग्जांपल, यस, उस शो में शायद ये सारे एलिमेंट्स उतने ही थे, वायलेंस भी था, गाली गालियाँ भी गलौज थी। भी थी, लेकिन लोगों ने वो शो गालियों की वजह से नहीं देखा, कंटेंट की वजह से देखा। और यस, फिर जिस दुनिया में वो आपको ट्रांसपोर्ट कर गए, उस दुनिया में वो गाली जायज लगी, यस, तो रियलिस्टिक फिर थी। वो गाली आई और गई और आपको इतना ऑफेंड नहीं, आपको या वहाँ के कल्चर का हिस्सा लगी वो। आप समझ रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट्स आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, व्हाई इट्स इंट्रोड्यूस्ड, वो भी तो जरूरी होता और है। मुझे ना फहद भाई। जैसे हम, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हम एक शो कर रहे थे एप्पल टीवी के लिए, शांताराम, और टिम कुक जो CEO हैं एप्पल टीवी के, उनके डायरेक्टिव्स ये हैं कि उनके चैनल पे कोई सिगरेट नहीं पी सकता, कोई गाली नहीं दे सकता, कोई गन नहीं नजर आएगी।
हमारा शो था बम्बई की जुगी पर, 3,000 बस्तियां बनी हुई थी, स्लम्स में था? स्लम्स में था। धारावी? धारावी दिखाया था। ओके। अब आप सोचिए, धारावी दिखा रहे हैं हम, उसमें सेट वालों ने गंदा नाला बनाया है, गंदे नाले में गंदा पानी भरा है, लेकिन नाले के इर्द गिर्द जमीन पे एक कागज का टुकड़ा या एक बीड़ी स्टब्ड आउट या किसी पान की पीप, कोई निशान नहीं। तो जब टॉप एंगल गए तो सेट बिल्कुल, तो मैंने डायरेक्टर से कहा कि खुदा के बंदे, पहले तो 2-3 लोगों को पीछे बिठा, सिगरेट विगरेट पिला, नॉर्मल यार, ताकि लगे ऑर्गेनिक लगे? नहीं जी, इजाजत ही नहीं है, सैनिटाइज्ड बिल्कुल। तो कभी कभार ये भी हो जाता है, तो यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ। बैलेंस ज़रूरी है कि बहुत रियलिटी भी दिखे, बहुत जरूरी, बट वो कहीं ओवर रियलिटी पे ना चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं फात भाई की बात करें, फात भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी, एकदम बैठे हुए तो कह रहे थे कि यार कंटेंट में गाली डालना ना, आपको अपना कंटेंट आसान करना है, कि आपसे कुछ नहीं हो रहा, आप गाली दे दो। अगर आपको क्या आपके अच्छा पास और अल्फाज नहीं है? क्या मसला अल्फाज हो नहीं गया? है, जुमले का वजन ही नहीं बन रहा ना आपका, आप उसमें गालियां ऐड कर रहे हैं, तो ये गालियों वाले कंटेंट, ये ज़बरदस्ती वाले काम होते हैं। जिसको अच्छा काम करना है, आज भी नेटफ्लिक्स पर काफ़ी ऐसे, या अमेज़ॉन पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट आपके पास मौजूद हैं जो जिनमें फाउल लैंग्वेज नहीं है, वो क्लीन है। और वहाँ पे अगर एक गाली आती है ना, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि यार ये मिसमैच है, बिल्कुल, पार्ट ऑफ इट लग रहा होता है। वही मैं, इसीलिए तो मैंने आपको मिर्जापुर का एग्जांपल दिया। अब आप सोचें, फिल्म लाइक शोले, आज तक लोगों को रवानी डायलॉग याद है, उसमें लहजा था, उसमें गाली नहीं थी, उसमें मिठास थी। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे, दो सरकार, दो तुम, वो दो, और तुम लोग वजन वो ही था, गाली की जरूरत थी नहीं, थी। बिल्कुल नहीं। और वो अपने धोबन से अमजद साहब ने वो लहजा इस्तेमाल किया था, और आई जो गेस धोबन, वही, आई गेस आर्ट है आपका। बिल्कुल हम बिल्कुल। अब आर्ट से दूर हो रहे हैं शायद इसी वजह से। इसलिए वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको लाइन दी जाए और राइटर ने कहा है कि ये चिल्ला के बोलें, आप उतने ही इफेक्टिव हो सकते हैं अगर वो लाइन आप दबा के बोलें। आपको राइटर का मफहूम स्क्रीन पर लाना है, वरना तो राइटर ही एक्ट कर लेना, आप पोपट तो नहीं है। आपको नहीं चिल्लाना भाई, आपको लगता है कि आप ज्यादा वजन दे सकते हैं उसको अंडर करके। तो देयर आर ऑलवेज टू वेज टू लुक एट द सिचुएशन।